अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश जिसे आज हम इतना बड़ा देखते हैं, वो जब आज़ाद हुआ था तब ये इतना बड़ा नहीं था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तब वो लगभग आज के पाकिस्तान के बराबर था। तो आज ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अमेरिका का इतिहास भारत जितना पुराना नहीं है। कोलंबस अच्छे से जानता था कि धरती गोल है और उसे लगता था कि पश्चिम की ओर जाने से उसे ज़रूर भारत मिल जाएगा। पर उस समय कोलंबस समेत पूरे यूरोप के किसी भी देश को नहीं पता था कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सिवाय कोई और भी महाद्वीप है। और इसी वजह से कोलंबस ने अमेरिका को इंडिया समझा था और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस कहा था। तो चलिए जानते हैं अमेरिका आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कैसे बना। मेरा नाम है गोपाल परिहार और आप देख रहे हैं बीटीवी नॉलेज। ये बात शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले, जब अमेरिका 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। जब अमेरिका आज के पाकिस्तान जितना बड़ा हुआ करता था, तब दुनिया में अमेरिका का कोई नाम तक नहीं जानता था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जिन्होंने अमेरिका की नींव रखी। अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तब वह 13 कॉलोनियों में बंटा था, जिसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक किया और अपने देश का नाम रेड इंडियन से यूएसए कर दिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहीं से जॉर्ज ने अमेरिका को सुपर पावर देश बनाने पर जोर दिया और धीरे धीरे अमेरिका विकास की ओर बढ़ता गया। और अब बात आती है 1803 में, जब अमेरिका के एक व्यक्ति थॉमस जेफरसन नामक व्यक्ति ने लुसियाना राज्य को फ्रांस से केवल $15 मिलियन में खरीद लिया। लुसियाना इतना बड़ा क्षेत्रफल था जिससे अमेरिका दोगुना हो गया और अब अमेरिका के पास पहले के मुकाबले और ज़्यादा संसाधन हो गए, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से और स्ट्रांग हो गया। अमेरिका अब तक हथियार भी बनाना शुरू कर चुका था और तब अमेरिका के पड़ोसी देश ब्रिटेन और फ्रांस के गुलाम हुआ करते थे। जब तक अमेरिका के पड़ोसी देश आज़ाद हुए तब तक अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में जाने लगा था। मैक्सिको आज़ादी हुआ था कि तभी अमेरिका ने मैक्सिको के टेक्सास पर कब्जा करना चाहा और तभी 1836 में अमेरिका को जवाब देने के लिए मैक्सिको ने अपनी सेना को बॉर्डर पर भेज दिया, जिससे दोनों देशों में लगभग 10 साल तक तनातनी रही। और 1846 में अमेरिका और मैक्सिको में युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका की जीत हुई और अमेरिका ने मैक्सिको के टेक्सास पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। और कुछ सालों बाद अमेरिका और मैक्सिको में एक संधि हुई, जिसमें मैक्सिको ने अमेरिका को अपने कई शहर अमेरिका को दे दिए और वो शहर हैं कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, वायोमिंग, कोलोराडो शामिल हैं, जिनमें से अमेरिका की जीडीपी में कई गुना योगदान है। 1848 में मिला कैलिफोर्निया में सोने की खदानें और फिर उसके लगभग 4 साल बाद एक और शहर में सोने की खदान मिलना। अगर आज इन शहरों को मैक्सिको अमेरिका को ना देता तो शायद आज मैक्सिको इस स्थिति में ना होता और शायद अमेरिका की जगह मैक्सिको होता। अब अमेरिका पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो गया, जिससे अमेरिका अब तक काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया। अभी अमेरिका के उत्तर में बसा एक और राज्य ओरिजिन स्टेट, जो कभी ब्रिटेन का हुआ करता था। ब्रिटेन ने अब तक काफ़ी देशों को अपना गुलाम बना लिया था, जिसकी वजह से ओरिजिन राज्य में देखभाल के लिए कोई सैनिक नहीं था। इधर धीरे धीरे भारत में आज़ादी की आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने अपनी सेना को भारत में भेज दिया और ओरिजिन स्टेट को अमेरिका को भेज दिया। अलास्का, जो कभी रूस का पार्ट हुआ करता था, अलास्का को बेचने का विचार तब के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के दिमाग में आई थी। अमेरिका ने रूस से अलास्का को केवल $72 लाख में बेच दिया था और आज यहां पर बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डायमंड की माइनिंग पाई जाती है, जिसे बेचकर रूस आज तक पछताता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।